Now see carefully, we are starting removing a spaces बेटा, जिसमें लिखा होगा removing a spaces लिखा होगा उसे ओपन करिए, जिसमें लिखा होगा देखो ऐसे removing a spaces. Just open this one, the product lookup plus removing a spaces लिखा होगा लास्ट में, इसे ओपन कर लें, सब लोग ओपन कर लें, ये जैसे ओपन हो चुका है हमारे सिस्टम में. Done. Now go on sheet 1. Go on sheet 1 and see carefully. We have a some data. Go on sheet 1 and see there is a data. We have a data in which have following things. Immutable online student, is it clear till here? Sahil, remaining all of you. Pawan, Gaurav, Dev, Manish, Manish, Tushar, is it clear? क्या हमको डिस्प्ले दिख रही है properly? Is it visible? And was you also audible? Okay, perfect. Now see carefully. In our data have, see carefully, in our data have multiple spaces. Our data have multiple spaces. Yes or no? Now we need to removing the extra spaces from this data. Actually, there is a standard format. What? After each word there is a single space separated with that one. नहीं, हर एक दो वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस होता है, यही है ना स्टैंडर्ड वे. यस और नो? बट आप यदि नोटिस करो तो हमारे वर्ड के हर एक वर्ड में स्टार्टिंग में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, नहीं है ना? यस और नो? इसमें होना तो चाहिए था बेटा, ऐसे नहीं, ये एक स्पेस होना चाहिए था, ऐसे होता ये एक स्पेस होता है इतना. बट आप देखो हमारे डेटा में तो मल्टीपल स्पेसेस है. So we need to reduce the extra spaces. We need to reduce the extra spaces. We need to keep value only one space after each word. हमें क्या करना है, हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस रखनी है, एक स्पेस तो रखनी है और एक्स्ट्रा स्पेस को हटानी है. नहीं तो हाउ टू डू दिस? Then we can use another function that is called trim. We have a trim function that help us to reduce the extra spaces from your data set. Which function? Trim. Now see, you can simply click on here. Now just click on here and click right here equal to. इक्वल टू क्यों? क्योंकि जब भी फार्मूला इक्वेशन लिखना हो तो इक्वल टू पहले लिखना पड़ता है. एंड राइट हियर ट्रिम, TRIM ट्रिम, एंड जस्ट प्रेस टैब हियर. देखो अब भी जो भी कोई फार्मूला लिखोगे ना तो उस फार्मूले का सजेशन आता है. देखिए नीचे सजेशन दे रहा है ना कि ट्रिम के बाद दो चीज है, ट्रिम यूज करना है, ट्रिम मीन यूज करना है. हमें क्या यूज करना है? ट्रिम. सो राइट क्लिक, जस्ट प्रेस टैब. जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे ये आपको फार्मूला आपके सामने ऑलरेडी रीड राइट हो जाएगा. राइट हो गया. अब यहाँ पे नोटिस करो ट्रिम के अंदर क्या पैरामीटर पास करने की नीड है? टेक्स्ट. कौन सा टेक्स्ट? जिसमें से आपको स्पेस रिमूव करनी है, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा स्पेस हटानी है. नहीं सो पास हियर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट हियर. टेक्स्ट कहाँ था? A2 में था. So I am just passing here the text and just press Control Enter at a time. या फिर just close this bracket all of the first. Just close this bracket like this and then enter. या फिर you can just press Control Enter at a time. Control or Enter. Control Enter. Yes. Now see, क्या हमारे डेटा के अंदर से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए? यस और नो? आप नोटिस करो हमारे डेटा के अंदर से, और इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक ऑन हियर, ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूविंग ऑन इंटायर डेटा. क्या आप देखो इसमें से जो डेटा हुई है और ये डेटा दोनों अलग अलग हैं? यस और नो? इसमें हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस है, इसमें हर एक वर्ड के बाद मल्टीपल स्पेस. नहीं तो ट्री. अच्छा एक चीज और, मल्टीपल स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, सबके माइंड में आता है कि ट्रिम स्पेस रिमूव करता है. बिल्कुल गलत है. एक्चुअली वो एक्स्ट्रा स्पेस हटाता है. यदि स्पेस हटाता तो हर एक वर्ड के बाद सिंगल स्पेस आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यदि स्पेस रिमूव करता तो फिर स्पेस बिल्कुल नहीं रहने देता. बट आप नोटिस करिए हमारे डेटा के अंदर स्पेस है. इन शॉर्ट ट्रिम हेल्प अस टू रिड्यूस द एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम योर डेटा. नहीं नाउ देयर इज अ थिंग हियर कि नाउ दिस कॉलम एंड दिस कॉलम बोथ आर सेम. क्या ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सिमिलर है? यस और नो? बस यही है ना कि इसमें एक स्टैंडर्ड में रिटर्न, इसमें स्टैंडर्ड में नहीं फॉलो होना है, यही ना? तो आपको क्या करना है? जस्ट सिलेक्ट दिस कॉलम ऑल ऑफ फर्स्ट. पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करोगे बताओ? कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो. या तो कर्सर से भी कर सकते हैं बट हमेशा इसको प्रैक्टिस में रखो, बेटर रहेगा. कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो. कंट्रोल से पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई. जस्ट कॉपी दिस वन. फॉर कॉपी वी यूज कंट्रोल प्लस सी. कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल सी. सॉरी, यहाँ पे देखो कंट्रोल सी करते कॉपी हो गया. देखिए कंट्रोल सी करते ये लाइन एक मूव करते हुए दिख रही है आपको? मींस व्हाट? ये कॉपी हो चुकी है. नहीं अब कॉपी हो चुकी है. नाउ जस्ट प्रेस कंट्रोल सी एंड गो ऑन हियर. नाउ जस्ट पेस्ट हियर. इस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करना है? पेस्ट करना.
तो पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस भी। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाह रही है वो वैल्यू एक फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये जो वैल्यू है फार्मूला से कैलकुलेट होके आई है ना, यस और नो? क्रीम लगाए हो तब नहीं यूज होके आया है ये। तो जब भी फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन पे जाकर पेस्ट करनी हो, देन वी कैन नॉट यूज ओनली कंट्रोल, वी नीड टू यूज, एक्चुअली कंट्रोल भी यूज फॉर पेस्ट, वी नीड टू यूज पेस्ट स्पेशल। में क्या करना पड़ता है, पेस्ट स्पेशल। सो इफ यू वांट टू यूज पेस्ट स्पेशल, just click on here and press Control plus Alt plus V. Control plus Alt plus V. Again, see carefully. Control Alt V. Okay. Control plus Alt plus V. Hmm. जाओ कंट्रोल अल्ट, एक सेकंड रुक जाओ ना, बताता हूँ। कंट्रोल कॉपी हो गया, पहले कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया ये। कंट्रोल सी, गो हियर एंड प्रेस कंट्रोल अल्ट बी। देखो एक आया पेस्ट स्पेशल का यहाँ पे डिस्प्ले। नाउ सेलेक्ट दिस वन, हम वी नीड टू पेस्ट व्हाट, वी नीड टू पेस्ट वैल्यूज। सो सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर आइकन, इस वैल्यूज को सेलेक्ट करनी। यदि वी नीड टू पेस्ट फार्मूला तो आप फार्मूला को एंटर करें, यदि आपको फॉर्मेट्स को करना हो तो फॉर्मेट्स को। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वैल्यूज। सो क्लिक ऑन वैल्यूज, क्लिक ऑन ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, यस और नो? और ये वैल्यू को आप डिलीट करते हैं, सिंपल यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। फिर से हमारी डेटा ऐसी थी। तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिम। हमने यहाँ इक्वल टू ट्रिम, TRIS नहीं लिखा, रिकमेंडेशन आने लगा, टैब प्रेस किया, हमारे फार्मूला सिलेक्ट हो चुका है। नाउ वी नीड टू पास योर टेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या पास करना है, टेक्स्ट। हमने जिसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटानी उस टेक्स्ट को पास किया एंड हम प्रेस किए कंट्रोल इंटर एक साथ, कंट्रोल इंटर प्रेस हो गया। आप नोटिस करें टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो चुके हैं। अब इस कॉर्नर पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते ही पूरे में से ये चीजें इंप्लीमेंट हो गया ना। इंप्लीमेंट होने के बाद ये वैल्यू को और इस वैल्यू को सिमिलर ही रखना है ना, दोनों सेम ही है। तो एक ही कॉलम को दो अननेसेसरी कॉलम पे रखने की कोई नीड नहीं है, एक ही डेटा को दो अलग अलग कॉलम में रखने की कोई नीड है नहीं। सो जस्ट सिलेक्ट दिस इंटायर कॉलम, हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गई एंड जस्ट पेस्ट दिस वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, कंट्रोल अल्ट भी एक साथ। तो आपके सामने एक इस तरह का ओपन होगा पॉपअप बॉक्स। इसमें हमें क्या सिलेक्ट करनी है, वी नीड टू सिलेक्ट हियर वैल्यूज। अब क्या सिलेक्ट करेंगे, वैल्यूज। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें फार्मूला, देखो आप कभी कभी फार्मूला कॉपी करना होता तो क्या यूज करोगे, फार्मूला। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, वैलिडेशन लगाना तो वैलिडेशन, ऑल लगाना तो ऑल, व्हाटएवर यू वांट। हमें फिलहाल क्या करनी है, वैल्यू लगानी है। हमें फार्मूला की क्या नीड है, कोई नीड नहीं है। यदि फार्मूला में कॉपी कर लूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, फिर इस वैल्यू को वहीं पे यूज करना होगा तो फिर मुझे कंट्रोल अल्ट भी करनी होगी नहीं। सो जस्ट पेस्ट, जस्ट चूज योर वैल्यूज एंड क्लिक ऑन ओके। देखो ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, कंट्रोल अल्ट भी विक्ट्री वाला वी, कंट्रोल लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पे कंट्रोल CTRL, कंट्रोल, अरे CTRL, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, ये तीनों चीजें एक साथ प्रेस करना है फॉर स्पेशल पेस्ट। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फॉर स्पेशल पेस्ट। और स्पेशल पेस्ट का कब यूज करोगे बताओ, जब आपको एक कैलकुलेटेड वैल्यू को किसी अदर लोकेशन पे शिफ्ट करना हो, अदर लोकेशन पे उसे पेस्ट करना हो, तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी। समझ गए आप? यदि सेम वैल्यू, यदि आपको एक कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं होता, मतलब फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं होता, तो मैं कंट्रोल भी करके काम चल जाता नहीं। आई बात समझ में या नहीं आई? डन। तो देयर इज अ थिंग, इस तरह से हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो आगे मैं बढ़ूँ, पूरे को डिलीट करने के लिए बेटा आप पूरे को पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए हमने अभी बताया था आपको, डबल आप कैसे करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लें और डिलीट की एंड प्रेस डिलीट की। आपके राइट मोस्ट में डिलीट की होगा, देखो अपने सिस्टम में डिलीट की राइट साइड में होगी, सबसे राइट मोस्ट में। सेलेक्ट करके एंड प्रेस डिलीट की, जैसे हम डिलीट की प्रेस करोगे ये आपकी डेटा डिलीट हो जाएगी। देखो डिलीट हो जाएगी, मिला बेटा। पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट से सेलेक्ट करो पूरी की पूरी डेटा जहाँ डिलीट करनी है, देन प्रेस डिलीट। हो गया सबको?
हो गया? हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्यों? डिलीट किया आप में नहीं दिख रहा? तो पहले सेलेक्ट करो ना बेटा, हो गया ना? पहले सेलेक्ट करो, देखो ऐसे देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए डिलीट किया, देखिए डिलीट की प्रेस किया, डिलीट हो चुका। फंक्शन के साथ प्रेस करो, सेलेक्ट ही नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं हो रहा। कभी कभी बेटा आपका सिस्टम भी ना खराब होता है, आप अपनी कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो। देखो मुझे सिस्टम खराब नहीं है, देखो आप पहले चलने का नहीं, आप इसमें बिल्कुल सॉफ्टवेयर दे सकते हो। थोड़ा पहले करो, मेरे सामने लिस्ट सिलेक्ट करो, कंप्रेस करो, डिलीट नहीं अभी तक काम किया अभी काम किया हमसे लोग कर रहे हैं इंस्टॉल नहीं कर रखा सर, ऑनलाइन चला रहे हैं जो ऑनलाइन से किया रहेगी। देखो करके देखो कर दिया, हम आपके सामने देखो, आपके सामने का दिखा रहा देखो ओ भाई मतलब ये काम करता है, आप इसको यूज करोगे ना, खुद से 2 बार करके देखो, आपको काम कर जाएगा। सेलेक्ट करो, फिर दोबारा आ जाओ, बैठो, आ जाओ। काम कर रहा है नहीं कर रहा है? इसको हटा देना, ये 16 ऑफिस है, 21 डाल लो इसमें। कल पेन ड्राइव मैंने लाया था ना, बहुत लोगों ने किया था 21 इंस्टॉल। अब इसको हटा के 21 यूज कर लो, क्योंकि इसमें बड़ी परेशानी होगी आगे जाके। डन। तो यहाँ तक ये था रिमूविंग स्पेस, आपको इसमें से करना है। करिए तो ट्राई इसमें, जस्ट सॉल्व दिस वन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम। करो तो ट्राई एक बार, करो एक बार सब लोग इसमें से करो। वी नीड टू रिमूव दिस स्पेसेस, आपने यार घर से करके आना है इसको। आपको प्रोडक्ट नेम जो कॉलम दिख रही है ना, इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटानी, तो क्या करोगे, पहले एक अनदर यहाँ पे आ जाओगे, इसमें पहले पूरी में स्पेस हट जाएगी, फिर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट, और फिर इसको क्या करोगे, डिलीट नहीं। तो यहाँ तक आप, हाँ स्पेशल पेस्ट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आज की क्लास, सॉरी अब आगे मूव करते हैं यार। देखो मूव टू नेक्स्ट वन। मुझे लगा 12 बजे वाले बच्चे आने लग गए ना, अरे वो तो बैच पूरी होगी क्या? अब देखो आपके डेटा में देखो, आप नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, एक ब्लैंक्स करके लिखा हुआ प्रोडक्ट लुकअप प्लस प्लस ब्लैंक्स, इसे ओपन करिए। आप इसको यदि ओपन करो, कर लिए ओपन? यदि आप इसे ओपन कर लिए होगे तो देखो इसमें क्या है कि मल्टीपल प्लेसेस पे स्पेसेस हैं। आप देखो क्या है, यस और नो? प्रोडक्ट रिटेल प्राइस में आप नोटिस करो मल्टीपल तो ब्लैंक्स ये लिखा होगा, देखो यहाँ ऊपर में आप सबसे पहली होगा जो भी लुकअप ब्लैंक्स है। हो गया ओपन? ओपन हो गया। देखो आप इसमें प्रोडक्ट रिटेल प्राइस और प्रोडक्ट कॉस्ट में मल्टीपल प्लेसेस पे ब्लैंक वैल्यूज हैं, यस और नो? है ना या नहीं है बताओ? एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं हम सभी में, सॉरी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, ब्लैंक्स वैल्यूज है। अब देखो जब डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हम अभी कर रहे हैं ना, दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। मैं आपको डेटा क्लीनिंग करवा रहा हूँ, डेटा को फिट कैसे करोगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो आपके डेटा में यदि ब्लैंक वैल्यूज है, जिसे टेक्निकली नल वैल्यूज कहते हैं, इफ अवर सेल हैव नो एनी वैल्यू दैट इज कॉल्ड नल वैल्यूज, और वी नीड टू हैंडल दिस नल वैल्यू। या तो इस नल वैल्यू को आप डिलीट कर दो, या इस नल वैल्यू में वैल्यू फिल कर दो। इसे ऐसे नहीं रख, यदि आप ऐसे रखोगे तो एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो सकता। समझ गए? तो अब इसे फिल करना है। डिलीशन करने से क्या होगा, जैसे सपोज दैट एक सिनेरियो में आपको एनालाइज करा रहा हूँ, यदि मैं इस पर्टिकुलर सेल को डिलीट करूँ, तो सेल सिर्फ क्या ये सेल डिलीट होगा या पूरी की पूरी कॉलम से रो डिलीट होगी? आप बताओ, सिर्फ ये सेल डिलीट कर सकते हैं किसी भी केस में? देयर इज नो वे। या तो पूरी की पूरी रोज डिलीट होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी ऐसे डिलीट होगी, ये पूरी रो ऐसे, या फिर पूरी की पूरी कॉलम नहीं। तो आप यदि रो डिलीट करोगे स्टिल डेटा लॉस हो रहा है, कॉलम डिलीट करोगे तब भी डेटा लॉस हो रहा है। डेटा लॉस हो रही है नहीं हो रही है? डेटा लॉस करने का सेंस क्या है? यस सर बोले, डेटा लॉस करने का सेंस क्या है? इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, हमें एक सिंगल वैल्यू की वजह से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन डिलीट की जा रही है नहीं, दैट इज कॉल्ड डेटा लॉस।
तब डेटा लॉस हमारे डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं होते। सो वी नीड टू फिल दिस वैल्यू। इस वैल्यू में क्या करना है, इस पर्टिकुलर ब्लैंक वैल्यू में क्या करना है, कोई वैल्यू फिल करनी है। सपोज ये देयर इज अ सिनेरियो हियर कि आई वांट टू एंटर एन ए। हम सभी सारी जगह पर क्या लिखना है, एन ए लिखना। वी वांट टू राइट हियर एन ए। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू सेलेक्ट एंटायर शीट। एंटायर शीट सेलेक्ट करने का क्या शॉर्टकट था, क्या था, कंट्रोल प्लस, वो भी एक तरीका है। ये ऐसे कर रही है कि आप अपने टॉप मोस्ट पे रख लो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, सॉरी डाउन राइट एरो से पूरी की फॉल। अदर वे अनदर वे इज व्हाट, कंट्रोल, दैट इज आल्सो गुड वन। तो सबसे ज्यादा बेटर क्या यूज करें आप, कंट्रोल। पूरी डेटा सेलेक्ट हो चुकी है एक बार में। नाउ गो ऑन होम रिबन। देखो होम रिबन के अंदर हमें देयर इज ऑप्शन हियर फाइंड एंड सेलेक्ट, ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्लिक ऑन हियर, गो टू अ स्पेशल, देयर इज ऑप्शन हियर गो टू अ स्पेशल, दिख रहा है सभी को। all of us just select entire column, go on home ribbon and go on find and select. There is option here go to a special, click on go to a special. Now there is multiple option opening here. Now we need to select the blanks. We need to work with which one, blanks पे work करना था, so we click on blanks. Okay, और now just click on OK। जैसे ही OK करो, अब देखो जितने भी ब्लैंक वैल्यूज यहाँ पे नोटिस करो, जितने भी ब्लैंक वैल्यूज है क्या वो हाईलाइटेड हो गए, यस और नो। तो सबसे पहले ये एड्रेस हो गया कि पूरी शीट में ये सारे ब्लैंक वैल्यूज हैं, नहीं। इस वैल्यू में इस ब्लैंक वैल्यू में क्या करना है, वैल्यू फिल करनी है। तो वैल्यू व्हाटएवर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एन ओ हो, फिर से करना है। नुकसान हो गया भारी, फिर से फोटो स्पेशल ब्लैंक्स। ओके, अब यहाँ पे लिख दो बेटा जो भी आपको लिखना है। मैंने जैसे हमें एन ए लिखना था तो हमें लिखा एन ए। अब इस एन ओ को सभी जगह लिखना है, तो इंटर मत प्रेस करो, प्रेस कंट्रोल इंटर एक साथ। पूरे में सेम चीजें रिपीट करनी है, तो सो प्रेस कंट्रोल इंटर एट ए टाइम। कंट्रोल इंटर किया, जहां जहां भी नल वैल्यू थे सभी में एन एन आ गए। देखो हो गया सबका। अभी बताता हूँ, तुम स्कीम बता दो पहले ही सब। अब देखो आप मेरी बात को समझो, यहाँ तक हो गया, सबको आ गया। इंटर एक साथ फिर से देखो, कंट्रोल से डेटा सिलेक्ट हो गया, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, सेलेक्ट द ब्लैंक वैल्यूज, क्लिक ऑन ओके एंड नाउ प्रेस हियर एन ए या वट एवर यू वांट। जैसे हमने सपोज 0 0 लिख दिया एंड प्रेस कंट्रोल इंटर एक साथ, कंट्रोल इंटर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 0 0 सब में आ गई यार, दिस और नो। नाउ देयर इज अ सिनेरियो हियर कि सपोज यहाँ पे होता जेंडर, जो कॉलम सपोज यहाँ पे होता हमारे कॉलम में जेंडर, और यहाँ पे होता प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जेंडर में 0 तो लिख नहीं सकते, आप मेल फीमेल लिखना पड़ेगा। और मतलब मेरा कहने का सेंस है कि हर एक कॉलम में इंडिविजुअल वैल्यू रखनी है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि पूरे सीट में जहाँ भी ब्लैंक है वहां पे सिंगल वैल्यू पेस्ट हो जा रही है। अब हर जगह हर कॉलम में एक ही वैल्यू पेस्ट करना है, ये तो अननेसेसरी है, दैट इज अ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, यस और नो। तो हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी। ये बात आपको एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही, आप चीजें क्लियर कर पा रहे हो। जैसे सपोज करो एक कॉलम होता है जेंडर, एक होता है एज, तो दोनों में 0 नहीं लिख सकते ना। जेंडर में या तो एन लिखो या फिर आप एज में 0 लिख सकते हो। किसी की एज 0 पॉसिबल है, मतलब ये 1 डे का है या 2 डे का है, क्या जेंडर 0 नहीं हो सकता, किसी भी सिनेरियो में नहीं हो सकता, ये सुनो। तो हमें जेंडर में मेल फीमेल में से कुछ लिखनी है, एन लिखने नहीं जानते, या फिर आपको एज में 0 1 कुछ भी लिखनी है, तो आप दोनों कॉलम में अलग अलग वैल्यू अलग अलग तरीके से सेपरेट करनी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, नहीं। तो सबसे पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कैसे करेंगे। आई वांट टू सिलेक्ट ऑल ऑफ द फर्स्ट दिस कॉलम। इस कॉलम को कैसे सिलेक्ट करोगे, हाँ बिल्कुल गलत, करके देखो, यहीं पे रुक गई कांटा। यहाँ पे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो इसमें इस कॉलम में काम कर रहा है। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सेलेक्ट हो रहा है इस कॉलम में, बट इसमें काम नहीं कर रहा है, क्यों। यहाँ के बाद स्पेस गए ना इसको, इसमें क्या था, कंटिन्यूअस डेटा थी तो पूरे को इसी को फॉलो कर लिया, बट इसमें क्या है, स्पेस था, तो स्पेस एक्सेस नहीं कर रहा है। समझ में आया आपको या नहीं आया, स्पेस भी वर्क नहीं करता। सो हाउ टू हैंडल दिस वैल्यू, देन सेकंड थिंग्स हाउ टू हैंडल। हेलो, यस मैम, यस मैम। अभी मैम 10 मिनट रुकेंगे ना पड़ेगा मैम, अब मैं आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ मैं, 5 मिनट के अंदर आपके पास रहूँ। तो आप देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर, अब स्पेसिफिक कॉलम की कॉलम वाइज काम करनी है, तो कैसे करेंगे।
जस्ट ऑल ऑफ द फर्स्ट, जस्ट सेलेक्ट दिस वन। अब यहाँ पे देखो इस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा कि आप देख लो आपको नंबर ऑफ टोटल कितने रो है आपके डेटा में, 1561। आपको दिख नहीं रहा है ना शायद, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी डेटा के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ रो हैं। अरे बदमाशियां करता है कभी। कितने टोटल नंबर ऑफ रो हैं बताओ। 1561, मतलब हमें ये कॉलम को सेलेक्ट करना है कहाँ तक, ये 1561 तक, नहीं सॉरी, इस सेल का नाम क्या, E1 से लेके E1561 तक सेलेक्ट करनी है, यस और नो। E1 से लेके E1561 तक यदि मैं सेलेक्ट करूँ तो पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यही करना है, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो। पहले आप अगेन ऊपर में चलो सबसे टॉप पे। देखो जब भी आपके सेल के अंदर, जब भी आपके सेल के अंदर ये प्रॉब्लम हो, तो उसमें ब्लैंक वैल्यूज हो या कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो, तो उस पूरे कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट नहीं की जा सकती। तो उस सिनेरियो में क्या करते हो, जितना सिलेक्ट हो गया हो, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, नाउ प्रेस कंट्रोल जी। जितना ये फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हो गया, जैसे देखो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से जितना सिलेक्ट हो गया, देन प्रेस कंट्रोल जी प्रेस, कंट्रोल जी से गो टू आ गया, कंट्रोल जी से यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे देखो रेफरेंस पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो E1 से लेके कहाँ तक सिलेक्ट करना था। यहाँ पे ध्यान दो, लिखो मत बेटा, यहाँ देखो रेफरेंस में क्या देना है, कहाँ से कहाँ तक, E1 से। तो E1 देखो कैसे लिखा, E1 हमने लिखा, देन राइट हियर कोलोन, कोलोन, एंड देन राइट हियर E1561। आप ध्यान से देखिए, E1 एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, E1। ये E1 से शुरू करेगा और कहाँ से सिलेक्ट करेगा, E1561। अच्छा मुझे बताओ, इसमें हेडर को छोड़ना, जब मैं चाहता हूँ कि हेडर के काम ना करूं, हेडर मतलब कॉलम नेम, तो हेडर को छोड़ने के लिए क्या लिखेंगे हम, E2। 1 को छोड़ना है तो E2 नहीं, तो बस ये नाउ जस्ट प्रेस ओके, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गया, आप देख सकते हो E1561 तक आपकी डेटा सेलेक्ट हो चुकी है। भरोसा करो हम पे, नहीं तो देख सकते हो, देखो देखो यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है ना, कंट्रोल जी, जी जी रेफरेंस आ रहा है, लिखा हुआ है, डॉट को दबाना है, कोलोन, कोलोन कोलोन बेटा कोलोन, कोलोन मतलब समझ नहीं थे, नहीं जब क्या बताऊं फिर से, कोलोन मतलब एल के बगल वाला है, नन। नाउ जस्ट, नाउ ये सिलेक्ट हो चुका है, अब क्या करना है, इस कॉलम में वैल्यू फिल करने, नहीं। नाउ अगेन सेम थिंग फॉर दिस वन, गो ऑन होम रिबन, गो ऑन फाइंड। यहाँ पे देखो सब लोग यहाँ तक हो चुके हो ना, कॉलम सिलेक्शन हो गई पूरी की पूरी। Now go on again home, go on find and select, होम रिबन में हम गए और यहाँ पे हमारा ऑप्शन हाइड हो चुका है, देखो आप ध्यान से, फाइंड एंड सेलेक्ट, अगेन सेम थिंग, गो टू अ स्पेशल, क्लिक ऑन ब्लैंक्स, क्लिक ऑन ओके। तो सिर्फ अभी जो ब्लैंक हाइलाइटेड हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं, इस कॉलम के हो रहे हैं, उस कॉलम के हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अभी जो वैल्यू फिल करोगे किसमें होगा, सिर्फ इसमें होगा। तो हम इसमें लिखे, सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा NA, अब देखो यहाँ पे मैं लिखा NA, एंड नाउ प्रेस शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, सॉरी कंट्रोल एंटर। तो आप देखो सिर्फ इस कॉलम में वैल्यू फिल हुई है, दूसरे कॉलम में नहीं हुई ना। तो दूसरे कॉलम के लिए फिर से सेम काम करना पड़ेगा। तो इस कॉलम के लिए क्या करोगे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप, कंट्रोल जी कर दो डायरेक्टली, क्योंकि इसमें तो वही है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, या नहीं भी कर सकते, चाहो तो यहाँ पे कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी से आ गया ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, F1, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ रहा है कुछ और, तो अब यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे लिखो F1 से लेके कहाँ तक, F1 से कहाँ तक बेटा बताओ, F1561 तक, पिछली बार दिखाया था आपको, एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखो ये पूरी की पूरी फिर से सिलेक्ट हो गई ना। अब इसमें क्या लिखना था, सपोज 0 0, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ब्लैंक वैल्यू को सिलेक्ट करो, तो फाइंड एंड सिलेक्ट में जाओ, गो टू स्पेशल ब्लैंक्स, ओके, ये ब्लैंक वैल्यू हाईलाइटेड हो गए, देखो ब्लैंक वैल्यू हाईलाइटेड हो गए। अब यहाँ पे प्रेस कर दो 0.0 और कंट्रोल एंटर, देखो आगे जी, सर मेरे में तो पूरे मतलब मैंने उसमें स्पेशल वाले में डायरेक्ट नीचे वाले स्पेशल में क्लिक करके लाइन पे क्लिक करा, तो ये तीन वाला भी सिलेक्ट हो गया, एफ वाला भी सिलेक्ट। कंप्यूटर खराब, जब खराब कंप्यूटर हो जाता है ना वैसे ही होता है। अरे कंप्यूटर खराब हो गया आपका, अरे खराब हो गया मान जाओ मेरे, तो गलत लिखोगे नहीं पहले, तो E1 लिखे नहीं सही से ना, देखो फिर से बताता हूँ, अरे यार ये बड़ी देखो सब लोग फिर से, यहाँ देखो आप, ध्रुव नहीं है ना, देखो ध्यान से, इसलिए दिक्कत हो रही है आज। देखो इस कॉलम को पहले सिलेक्ट करना है,
तो ऊपर में लिख दो, आप कुछ मत करो, कंट्रोल शिफ्ट मत करो, सिर्फ टॉप पे चले जाओ, आ गए टॉप पे, कंट्रोल जी प्रेस करो, यहाँ पे आ गए। अब ये ध्यान से रखना, इसमें जो पहले से लिखा हुआ है ना उसको हटा दो, डिलीट कर दिए। अब आपको कहां से कहां तक सिलेक्ट करनी थी बताओ, इस कॉलम ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब E1 से तो कैपिटल में लिखना, ई को कैपिटल में रखना, E1 से कहां तक जाना है, E1561 तक, यहीं तक ना। ई गलत लिख, यही भी हम भी यही करते, तुम्हारा भी यही रहता। यहाँ लिखो E1561, समझ, अरे आर क्यों हो रहा है, कंप्यूटर खराब है। E1, ये देखो आप यहाँ पे बीच में कोलोन है, यहाँ पे ध्यान से देखे, देखो बेटा यहाँ पे कोलोन लिखा हूं मैं, यहाँ पे छोटा सा कोलोन जो आपको छुपा दिया हूं, यहाँ पे देखो कोलोन है ना, दिखा। अब यहाँ पे क्लिक ऑन ओके, जैसे ओके किया देखो सेलेक्ट कर लिया पूरे को, हो गया नहीं हो गया। अब गो ऑन फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू अ स्पेशल ब्लैंक, ओके, तो इसमें से जितनी ब्लैंक वाले हाईलाइटेड हो गए। अब यहाँ पे जो लिखना चाहो लिख दो, हमने लिख दिया नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल n हाइफन ए, भाई साहब हमको नहीं पता है क्या है, एंड प्रेस इंटर, नहीं कंट्रोल इंटर, देखो आ गया। इसमें कोई दिक्कत कंट्रोल जी वाली स्पेशल टेबल से बात करते हैं, कंट्रोल जी बेटा यदि नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, देखो यहाँ से फाइंड में गो टू में चले जाओगे, यहाँ भी आ जाएगा वही चीज, ये अब इसके अंदर जो स्पेशल आ रहा है ना, इसके अंदर क्या करूं बताओ, पहले सिलेक्ट तो हो, यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी तरीका है, उस कॉलम में जाके गो टू स्पेशल भी जाके। बट कभी कभी आपको रेफरेंस मुझे समझाना जरूरी था, इसलिए मैं इस तरीके से फॉलो किया कि जब वो कॉलम को सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्लैंक वैल्यूज हैं, और तब भी उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल जी हेल्प करेगा, रेफरेंस के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं या फिर कर्सर के थ्रू, नहीं। एक और तरीका देख, समझ में नहीं आया तो बताओ, एक और तरीका बता दूं आपको, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल जी कर दो, जस्ट कंट्रोल जी कर दो, परेशानी का खत्म, स्पेशल में जाओ, ब्लैंक्स, ओके, बस कुछ मत करो, ब्लैंक वैल्यू हाईलाइटेड हो गई आपके सामने, देखो हो गई, जाएगी हो गई, इसमें लिख दो जो चाहो सो, हमने लिखा नहीं जानते, जस्ट प्रेस कंट्रोल इंटर, आगे देखो सभी में नहीं जानते, नहीं, आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हो। तो वैसे मैं सोचा तो नहीं था, बट आप नहीं लिख पाओगे, मैं भेज दूंगा। सर जी ये तो आपने ही बोला था उसमें भी तो मैंने यही बोला था, यही सेम चीज बोला था कि नहीं लिखोगे तब दे दूंगी, बैच खत्म ही हो गई वैसे तो आज, आप बैच खत्म, उसमें आज ही तो है, बीबीए का एक पार्ट है। आप बोल रहे थे कि सर वो मार्कशीट में, हाँ वो मैं एक बैच में ना लिख के रखा हूँ यार, मैं ना ढूंढ रहा हूँ, टेक्स्ट भेज दूंगा आपको, एक बैच में ऐसे ही, मतलब मैंने शॉर्टकट वगैरह ऐसे जैसे जो जो फार्मूले बताता था ना, मैं टेक्स्ट पैड पे लिखते चला गया था साथ के साथ, फिर लास्ट में मैंने शेयर कर दिया, तो मैं कर दूंगा आपको शेयर, बॉडी होने की नीड नहीं, तो ये कर लिए तो मैं आगे मूव करूँ, जस्ट क्लोज दिस वन, हो गया ना सबको, ये घर से करिएगा प्रैक्टिस, और बाकी चीजें ओपन अनदर शीट, एक अनदर शीट ओपन करो जो मैंने आपको भेजा है। अच्छा दो फार्मूलाज हो गया, तो एक और फार्मूला कर लेते हैं, और कौन कौन सी फाइल भेजी एक बार बताना, मर्जिंग डेटा वाला ओपन करो, मर्जिंग डेटा, ना ना मर्जिंग डेटा नहीं, अनमर्जिंग वाला वाले, अनमर्ज वाला भेजा हूँ, ये अनमर्ज एलिमिनेट, यही भेजता हूँ अभी, जस्ट इससे ओपन करिए, ये थोड़ा इसके पहले ये समझना जरूरी है तब। ओपन दिस वन, ओपन दिस शीट, दिस पर्टिकुलर शीट लुक लाइक दिस, ओपन करो आप जो भेजा हूँ अभी, ये कुछ इस तरह के दिख रहा है, आपको दिख रहा है सबको। अच्छा इस कॉलम में आप ध्यान से देखो तो क्या हो रखा है, एक प्रॉब्लम है क्या, आप यदि ध्यान से देखो बेटा सब लोग, तो आप नोटिस करो प्रोडक्ट स्क्यूड प्राइस जो है यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट स्क्यूड प्राइस के बाद यहाँ पे स्पेस है, देखो बीच में थोड़ा सा स्पेस है,
उसके बाद प्रोडक्ट रिटेल प्राइस यहाँ तक पूरी है ना, ये और नो। देखो प्रोडक्ट रिटेल प्राइस है यहाँ तक, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट कॉस्ट है यहाँ तक, और फिर प्रोडक्ट वेट है, और रिसाइकलेबल लो फैट है, यस और नो। सॉरी, रिसाइकलेबल है, और फिर एक अलग कॉलम है लो फैट। इतने सारे कॉलम अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा भी है। देखो ध्यान से, एक डेटा यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पांच छह कॉलम भी, एक दो तीन चार पांच छह, छह कॉलम, हर एक में छह डेटा भी है। बट बाय मिस्टेक किसी एक्सेल के प्रोफेशनल इंजीनियर से ये सारी डेटा एक जगह होगी बाय मिस्टेक, सारी की सारी सिंगल कॉलम में हो चुकी है बाय मिस्टेक, जो इस पे वर्क करना हमारे लिए बहुत टफ है, नहीं बहुत टफ है, यस और नो। तो इस सिनेरियो में आपको यदि स्पेस हटा, यदि सॉरी, इस सिनेरियो में हर एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में इनको कॉलम वाइज अलग अलग करनी है, क्योंकि स्पेस तो हटाना नहीं है अब, स्पेस एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। क्या है, हर एक कॉलम एक जगह सेपरेट हो चुके हैं, तो हर एक कॉलम को इंडिविजुअली आपको क्या करना है, अलग करनी है। देन हाउ टू डू दिस, इसको कैसे करेंगे, जस्ट सी, जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ द फर्स्ट इंटायर कॉलम, पहले पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई, पूरी डॉट डेटा को सेलेक्ट कैसे करोगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गई, गो ऑन डेटा रिबन, डेटा रिबन में जाना है, जो ऑप्शन हियर, देयर इज ऑप्शन हियर बट टेक्स्ट टू कॉलम, आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम, देयर इज ऑप्शन हियर, देयर इज ऑप्शन हियर टेक्स्ट टू कॉलम, दिख रहा है, क्लिक ऑन हियर। जब ऐसे ही इस पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन ओपन हो गए, डिलिमिनेटेड एंड फिक्स्ड विथ। डिलिमिनेटेड क्या होता है और फिक्स्ड विथ क्या होता है, सो समझाता हूँ। डिलिमिनेटेड जिसमें स्पेसेस हो, डिलिमिनेटेड मतलब जिसमें किसी भी तरह का डिलिमिनेटर हो। डिलिमिनेटर क्या होता है, आइदर स्पेस, आइदर एट द रेट, आइदर हैश। जैसे हम लोग की मेल आईडी, सभी की मेल आईडी एट द रेट से सेपरेट होती है, सभी की मेल आईडी में एट द रेट है। जैसे आप जैसे सपोज करो आप सेंटेंस लिखते हो कि राम इज अ गुड बॉय, तो हर एक वर्ड के बाद आप स्पेस लिखते हो, तो दिस वन इज अ डिलिमिनेटर, की हर एक वर्ड को आप सेपरेट जिससे करते हो, जिससे हम क्या कहते हैं, डिलिमिनेटर इन एक्सेल। एक्सेल में उसी को क्या कहते हो आप, डिलिमिनेटर। तो आप देखो यहाँ पे ये जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है, आप ध्यान से देखो, क्या हर एक वर्ड के बाद, क्या हर एक वर्ड के बाद आपके स्पेस में हेलो, तो आप देखिए हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस है, हर एक वर्ड के बाद आप नोटिस करो केयरफुली, ये रिव्यू में देखो, यही आपको बताता है कि हमें क्या करना है। इसमें देखो हर एक के बाद स्पेस दिख रही है, ये स्पेस मतलब हमारे डेटा के अंदर डिलिमिनेटर है। यदि कुछ भी नहीं होती तो हम किसके साथ जाते हैं, फिक्स्ड विथ के साथ। बट यदि हमारे डेटा के अंदर किसी भी तरह का डिलिमिनेटर हो, चाहे स्पेस हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, कॉमा हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है, तो यदि किसी भी तरह का डिलिमिनेटर है और उसी डिलिमिनेटर के भी यहाँ पे अलग अलग करना है, हम यही तो करना चाहते हैं कि डिलिमिनेटर के बाद वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू सब अलग अलग करना चाहते हैं, यही ना। तो यदि किसी भी तरह का हमारे डेटा के अंदर डिलिमिनेटर है तो किसके साथ मूव करोगे आप, डिलिमिनेटेड के साथ, दूसरा वाला ऑप्शन। तो सेकंड, सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस, सेलेक्ट कर लिया एंड गो ऑन नेक्स्ट, क्लिक करो नेक्स्ट पे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये सब पूछ रहा है कि कौन सा डिलिमिनेटर है आपके डेटा के अंदर, तुम्हारे डेटा के अंदर कौन सा डिलिमिनेटर है बताओ। देखो इसमें एक साथ दो मोर देन वन भी डिलिमिनेटर हो सकता है, तो जो डिलिमिनेटर है उस डिलिमिनेटर को सिलेक्ट करो। जैसे आप टैब देखो, टैब के भी यहाँ पे कोई भी चेंजिंग हो रही है नहीं, और जब भी आप करेक्ट डिलिमिनेटर सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने स्पेस को सिलेक्ट किया, हमें ऐसे ही तो चाहिए था डेटा ना, डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है कि देखो मैं स्पेस के लिए यहाँ पे डिलीमिनेटर यूज कर रहा हूँ, तो आपके डेटा को मैं ऐसे अलग अलग कर दूंगा, मतलब ये आपको क्लियरली शो हो रहा है। रिव्यू देखो डेटा का क्या दिखा रहा है कि ऐसे ही करना भी था मुझे। देखो यदि आपने गलत डिलीमिनेटर सेलेक्ट किया होता, देखो जैसे मैंने इसको अनचेक किया और कॉमा, क्या डेटा में कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। नाउ सी, जस्ट जानो दिया। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करने की डेटा स्पेस को सिलेक्ट करें, कर लिए, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। आप देखो पूरी डेटा आपकी हो गई सिलेक्ट, यस और नो, हो गई परफेक्ट। करनी चाहिए था हमें, तो ये इस यहाँ पे डेटा को अलग अलग सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं अनमर्जिंग, इसको क्या कहते हैं, अनमर्ज करना। आया समझ में सबको, तो बताओ। तो आज बेटा मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू। नहीं, ट्यूसडे को हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अब कब होगी, ट्यूसडे को। और मैं आपको फिर से एक बार रिकैप देता हूँ, ट्यूसडे को हम अपने बैचेस को रिकैप देंगे, मतलब रिवीजन देंगे। तो जो भी आपने आज तक पढ़ा है उस चीजों को मैं ट्यूसडे को क्या करूंगा, रिवाइज दूंगा, मतलब हमने पूरे को 1 घंटे। जो आप पहले से पढ़ रहे हो वो आप पे डिपेंड है, चाहे तो आप क्लास की रिवीजन लेने आना, और यदि आपको लगता है कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ तो आप ट्यूसडे को क्लास आप अपने एंड पे मतलब नहीं कर सकते हो, आप पे डिपेंड। बट मैं तो कहूंगा कि रिवीजन लेना ठीक ही रहेगा आपको सभी के लिए, यस और नो। तो आज मैं पहले बता दें, ठीक है ना बेटा, आज कह रही थी कि पहले बता देते, तो आप पे डिपेंड है, यदि आप आओ तो भी बेटर, नहीं आओगे तो ज्यादा बेटर नहीं कह सकते।
बट हमारे लिए रिवीजन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं ये, क्योंकि ट्यूसडे को ना कुछ न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, उस सीरीज में आप बैच को रिकैप दूंगा, इसलिए बेटा मैं आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा हूँ, आज की क्लास यही तक रख रहा हूँ।